गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका शिखर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आ जाइए सभी विद्यार्थी, पीएचटीसी के सेशन में जो एक नया टॉपिक है आपके लिए से नेतृत्व, उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी एक बार सभी। लोकेश लोधी, राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे। पावर एक्सपेरिमेंट, नमस्ते सर, नमस्ते भैया, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सृजन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना है। नेतृत्व किसके बारे में? दृष्टि सृजन, यानी दृष्टि का निर्माण करना और उसे उपलब्ध या प्राप्त करना है। चार विकल्प दिए हुए हैं। व्यक्तियों को अवप्रेरित और प्रेरणा देना, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अवप्रेरित करने और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, या व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करना। नेतृत्व क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देना है। चारू सिंगल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चारू, गुड इवनिंग। बताइए क्या है नेतृत्व। देखो बेटा, नेतृत्व के बारे में, नेतृत्व लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है? किसी भी संस्था, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी क्रांति हो, कोई भी आंदोलन हो, ठीक है, उन सब की सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है? उन सब की सफलता एक प्रॉपर तरीके से लीडरशिप पर क्या करती है? डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो यहां पर कह रहा है कि नेतृत्व के बारे में दृष्टि सृजन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना क्या है, यानी उसको उपलब्ध करना या प्राप्त करना है। यानी केवल व्यक्तियों को अवप्रेरित और प्रेरणा देना, कि केवल हम व्यक्तियों को क्या करें? मोटिवेटेड करें, या व्यक्तियों को प्रभावित करने, अवप्रेरित करने और उसको प्रेरणा देने में, या व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने में, या अगला है व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने में। तो देखो बेटा, नेतृत्व जो होता है वो हमेशा अपने अनुयायियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेतृत्व में कौन होते हैं? अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है जो हमारा अनुगमन करता है, जो हमारे पीछे चलता है, वो अनुयायी है। तो व्यक्तियों को क्या करता है? वो प्रभावित करता है। लीडर क्या करता है? लीडर हमेशा प्रभावित करने का काम करता है। टीम हमेशा व्यक्तियों को क्या करता है? मोटिवेट करता है, यानी उनको मोटिवेशन देने का कार्य करता है। चारू सिंगल सर, आपकी डेली क्लास चलती है? हाँ भैया, डेली क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शिवानी ने उत्तर दे दिया 2, लोकेश ने उत्तर दे दिया 2। बहुत बढ़िया बेटा, आज ही स्टार्ट किया है नया टॉपिक आपके लिए क्लास में। देखते हैं अगला प्रश्न। कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? कमजोर नेतृत्व, ठीक है ना, क्या परिणाम होगा? संगठन में टूटन, संगठन में विद्रोह, संगठन में नई शक्ति का उदय, या कोई प्रभाव नहीं? बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हाँ, बहुत बढ़िया। कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? अगर कमजोर नेतृत्व है तो उसका क्या परिणाम है? संगठन में टूटन है, संगठन में विद्रोह है, संगठन में नई शक्ति का उदय, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? बताइए। अगर नेतृत्व, देखो किसी भी संस्था की जो सफलता है, संस्था या कोई भी क्रांति है, ठीक है, या कोई भी आंदोलन है, या कोई भी प्रबंधन है, मैनेजमेंट, इन सब की सफलता किस पर निर्भर करती है? कुशल नेतृत्व पर। कुशल नेतृत्व। जैसे मैंने आज आपको बताया था कि हमारे देश में 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। तो उसकी विफलता के कारण क्या है कि हमारे उसमें क्या था कि कोई प्रॉपर तरीके का कोई नेता नहीं था, नेतृत्व नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 1 1 1 1, बहुत बढ़िया। प्रियांशु पंडित, राधे राधे, राधे राधे सबको। शिवानी,
लोकेश, आरती इंदौलिया, बहुत बढ़िया। तो देखो कमजोर नेतृत्व से क्या होगा, अगर नेतृत्व सही नहीं है तो संगठन में क्या आएगी, टूटन आएगी। यानी संगठन क्या होता है, संगठन में कहीं ना कहीं ग्रुप बंदी, गुटबंदी, दलबंदी, इस तरह की चीजें होंगी अगर नेतृत्व सही नहीं है तो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आंसर है आप सबका, बहुत बढ़िया। जितेंद्र सिंह 3 आंसर कर रहे हैं। सर संगठन में नई शक्ति का उदय कमजोर नेतृत्व का परिणाम। अगर आपने कमजोर नेतृत्व किया, लीडरशिप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो भी आपका संगठन है उसमें वो संगठन टूट जाएगा। ठीक है ना, नई संगठन में नई शक्ति का उदय नहीं होगा भाई, क्या हो जाएगा, संगठन आपका टूट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगठन में टूटन। चलिए बहुत बढ़िया। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। यानी नेतृत्व के लिए 2 इनमें से सर्वश्रेष्ठ शब्द कौन से हो सकते हैं, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी या प्रभुत्व अनुगमन। बताइए, नेतृत्व के लिए इनमें से 2 सबसे बेटर शब्द कौन से हो सकते हैं, बताइए, आंसर करिए, फिर हम आपके लिए उत्तर बताएंगे इसका। युवराज सिंह, नमस्ते बेटा युवराज। लोकेश लोधी कह रहे हैं 4th प्रभुत्व अनुगमन, बहुत बढ़िया। शिवानी ने उत्तर दे दिया 4, बहुत बढ़िया। देखो आज ही मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व नेता और उसके अनुयायियों के बीच में चलने वाली एक अंतर प्रक्रिया है। नेतृत्व क्या है, व्हाट इज लीडरशिप। तो नेतृत्व को अपन डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि ये नेता और उसके अनुयायी। और बेटा अनुयायी को क्या बोलते हैं, जो अनुगमन करता है वो होता है अनुयायी। आज ही मैंने आपको बताया था कि अनुयायी का तात्पर्य क्या है, अनुगमन करने वाला। यानी अनुगमन, जैसे गच्छति माने जाता है, जैसे संस्कृत में बताता हूं मैं आपको, गच्छति मीन्स क्या होता है, जाता है। गच्छति का अर्थ क्या होता है, जाता है। और अगर इसमें हम उपसर्ग लगा दें, उपसर्ग, तो ये शब्द बन जाएगा उपगच्छति, यानी किसी के पीछे जाता है। उपगच्छति का मतलब क्या होता है, किसी के पीछे जाता है। तो यहां अनुगमन का मतलब होता है कि हमारा जो लीडर है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी टीम होती है, कोई भी दल होता है, तो उसका एक लीडर होता है, तो उस लीडर को फॉलो करते हैं सभी उसके अनुयायी। जो भीड़ है, जो जन समूह है, वो हमेशा किसको फॉलो करता है, अपने लीडर को। जैसे क्रिकेट आईपीएल मैच चल रहा है तो पूरी टीम किसको फॉलो करती है, अपने कैप्टन को। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनुगमन। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, एक तो आपका प्रभुत्व होता है और अनुगमन होता है। तो दोनों बेस्ट शब्द कौन से हो जाएंगे, प्रभुत्व और अनुगमन। ठीक है ना, चलें आगे, बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखो, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। बुनियादी आधार, बेसिक इसका क्या है, जिस पर इसकी बुनियाद टिकी हुई है। देखो बेटा, बुनियादी शिक्षा अगर पूछ लेता है, बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन, बुनियादी शिक्षा, या पेपर में पूछ ले आपसे बेसिक शिक्षा, बेस, यानी आपका बेसिक का मतलब होता है आधार। तो बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का संप्रत किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है। ठीक है, अब यहां पर बुनियादी आधार पूछ रहा है किसका, लीडरशिप का, नेतृत्व का। तो इसका बुनियादी आधार क्या होगा, प्रशंसा होगी, समूह का हेतु होगा, सेवा की इच्छा नहीं है बेटा, ये सॉरी इसको सही पढ़ लेना, इच्छा है, सेवा की इच्छा, या कुछ नहीं कह सकती। बताइए इसमें राइट आंसर क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल चारू, महात्मा गांधी। पवन सिंह बी, बहुत बढ़िया, बी प्रियांशु, बहुत बढ़िया आंसर करिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपन एक सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। देखो आज ही मैंने आपको अर्थ में लिखाया था, थोड़ा थॉटिकल पोर्शन था। नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस, जिसमें सामूहिक लक्ष्यों या उद्देश्यों को
लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास। और ये प्रयास कैसे किया जाता है? पूर्णतः उत्साहपूर्ण, यानी इसमें भी कैसे रहेगा काम? उत्साहपूर्वक, ऐसे नहीं अनमने मन से नहीं, उत्साहपूर्वक पूरे जोश के साथ में। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामूहिक लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास होता है। तो कहने का मतलब हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो लीडरशिप है, उसका बेस किसको मानेंगे हम? समूह का हित। प्रशंसा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी जब आप समूह के हितों को पूरा करते हो, तो आपकी प्रशंसा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे हमारे देश के पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छा काम कर रहे हैं, तो यूथ के क्या है, वो यूथ उनको बहुत अधिक पसंद करता है, तो प्रशंसा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन प्रशंसा कब होगी? जब आप एक समूह के हितों का ध्यान में रखते हो, तो वो क्या हो जाएगा? नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाएगा। दीक्षा शर्मा नमस्ते बेटा, नमस्ते। युवराज सिंह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके आंसर बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, नेतृत्व के किस सिद्धांत में यह कहा गया है कि नेता अपने अपर है, अपने अपर अधिकारियों के कार्य, लक्ष्यों, अपने व्यक्तिगत और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग के प्रत्यक्षीकरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? कौन सा सिद्धांत कहता है? स्थितिपरक सिद्धांत, मानकीय प्रासंगिकता सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या मार्ग लक्ष्य सिद्धांत? बेटा देखो, वैसे तो ये सिद्धांत वाला है, अभी थोड़ा सा आपकी शायद क्लास में टॉपिक पूरा नहीं हो पाया है, पर कोई बात नहीं। नेतृत्व के बहुत सारे सिद्धांत हैं, स्थितिपरक सिद्धांत, मानकीय प्रासंगिकता सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, मार्ग लक्ष्य सिद्धांत, गुणमूलक सिद्धांत, मूलपरक सिद्धांत, ये नेतृत्व के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो इन सिद्धांतों में कौन से सिद्धांत में यह कहा गया है कि नेता अपने अधिकारियों के कार्यों, लक्ष्यों, अपने व्यक्तिगत और इन व्यक्तिगत कार्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग के प्रत्यक्षीकरण को, तो भैया मार्ग का प्रत्यक्षीकरण तो क्या हो जाएगा? ये मार्ग लक्ष्य सिद्धांत। बेटा इसी में आपका क्या छुपा हुआ है? उत्तर छुपा हुआ है। यानी क्या करना चाहता है? मार्ग के प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है चीजों को प्रत्यक्षतः देखना। जैसे किसी की तेज आवाज आई तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि यार आवाज किसकी आई, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्ग लक्ष्य सिद्धांत। नेतृत्व की कुशलता में सामाजिक परिपक्वता का योगदान महत्वपूर्ण है, इस कथन से आप असहमत हैं, कम सहमत हैं, अनिश्चित हैं या सहमत हैं? बताइए। हाँ, ये तो तुमको भी नहीं कराया। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए, बताओ। नेतृत्व की कुशलता में सामाजिक परिपक्वता, ठीक है ना, सोशल, चालू करिए, इंग्लिश बता दो। लीडरशिप, बेस्ट लीडरशिप में जो सोशल मैच्योरिटी है, तो उसमें सोशल मैच्योरिटी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस स्टेटमेंट से क्या आप एग्री हैं, कम एग्री हैं, या कह नहीं सकते, या पूरी तरह से एग्री हैं? तो बताइए क्या हो जाएगा? डी 6 में 4, प्रियांशु पंडित, पवन सिंह, शिवानी कुमारी, बहुत बढ़िया। हाँ साहब, क्या होंगे? देखो, सामाजिक परिपक्वता का योगदान महत्वपूर्ण है। भैया नेतृत्व, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी, ठीक है, समाज में रहना है, समाज में कुशलता को प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस कथन से आप क्या होंगे? पूरी तरह से सहमत। आई थिंक बीएसटीसी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेतृत्व की कुशलता में सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी का योगदान महत्वपूर्ण है। कथन क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी इस कथन से आप क्या है? पूरी तरह से एग्री करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो नेक्स्ट। नेतृत्व गुण की एक अनिवार्य दशा है। नेता के अनुगमन करने वाले व्यक्तियों की भीड़ का होना यह आवश्यक गुण माना गया है, ताकि भीड़ के हित की साधना हो सके। अनुयायी ही नेता की शक्ति है, अनुयायी ही नेता को बुरे वक्त पर बचाते हैं।
वह अनुयायियों से ही धन संग्रह करता है। नेतृत्व गुण की एक अनिवार्य दशा है नेता के अनुगमन करने वाले व्यक्तियों की भीड़ का होना, यह आवश्यक गुण माना गया है। यानी जो हमारे साथ लीडर है तो लीडर के साथ में क्या होनी चाहिए, अनुगमन भी करने वाले होने चाहिए, यानी उसके साथ एक जन समूह होना चाहिए। तो यह आवश्यक गुण माना गया ताकि इससे क्या हो सके, भीड़ के हित की साधना हो सके, या अनुयायी ही नेता की शक्ति है, अनुयायी ही नेता को बुरे वक्त पर बचाते हैं, यह अनुयायी से ही धन संग्रह करता है। बताओ क्या आंसर करेंगे? 7th में बी, अनुयायी ही नेता की शक्ति है। बहुत बढ़िया, बी 7 का आंसर 2 सर दीक्षा। बहुत बढ़िया प्रियांशु, बी प्रियांशु पंडित, पावर एक्सपेरिमेंट बी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेता के अनुगमन करने वाला, देखो नेता है प्रभुत्व और उसके पीछे है भीड़, वो करेगी अनुगमन। तो अगर नेता की ताकत क्या है, उसके पीछे का जनसमूह। भाई जनता जनार्दन के आगे हर कोई माथा टिका देता है। जब उसको लगता है कि भाई इसके पीछे इतनी सारी पावर है, जनता अगर इसको कुछ करेंगे तो जनता आक्रोश विद्रोह कर देगी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भीड़ है यानी उसकी जो अनुयायी है, उसको जो अनुगमन करने वाले, वही किसकी पावर है, नेता की शक्ति है। तो आंसर नंबर 2 वेरी राइट। ठीक है, चलो आगे। प्राचार्य को विद्यालय का नेता माना जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सहमत हैं, असहमत हैं, कम सहमत हैं, या संभवतः सहमत हैं? हो सकता है मे बी कि हो विद्यालय का नेता। बताइए, प्राचार्य को विद्यालय का नेता माना जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? प्राचार्य को विद्यालय का क्या माना जाता है, नेता माना जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, कम सहमत हैं, या संभवतः सहमत हैं? बताओ। ए 8 का आंसर दीक्षा, प्रियांशु, चानू, शिवानी, लोकेश, N1 R। बहुत बढ़िया। देखो, प्राचार्य को विद्यालय का क्या माना जाता है, नेता। ठीक है, क्यों है? क्योंकि प्राचार्य अपने अधीनस्थों को उनके कार्यों का क्या करता है, डिवाइडेशन करता है। केंद्रीकरण, केंद्र में कौन है, प्राचार्य, और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण में कौन हो गए, टीचर्स। ठीक है, तो प्राचार्य क्या हो गया, विद्यालय का नेता है। इस कथन से आप क्या हैं, सहमत। देखो, एक विद्यालय में, ठीक है, प्राचार्य का क्या स्थान होता है? एक विद्यालय में प्राचार्य का, वही पीसी रैन एक व्यक्ति हुए, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक घड़ी में जो काम स्प्रिंग का होता है, भाई घड़ी में किसका काम होता है, स्प्रिंग का। स्प्रिंग उछलती रहती है तो घड़ी टाइमिंग बताती रहती है। एक घड़ी में जो काम स्प्रिंग का है, एक जहाज में जो काम कप्तान का होता है, वही काम विद्यालय में किसका होता है, प्राचार्य का होता है। जैसे जहाज को कौन चलाता है, कप्तान, कैप्टन। ठीक है, जैसे घड़ी को कौन चलाती है, जो पहले चाबी भरने वाली घड़ी आती थी ना, आजकल तो सेल की आती है, लेकिन चाबी भरने वाली घड़ी में स्प्रिंग रहती थी। तो वो स्प्रिंग जब तक काम कर रही है, घड़ी चल रही है प्रॉपर। तो यानी अगर प्राचार्य जो लीडर है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो समुचित व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। तो बिल्कुल क्या है कि प्राचार्य को विद्यालय का क्या माना जाता है, नेता। इस कथन से आप पूरी तरह क्या होंगे, सहमत होंगे। सर प्राचार्य क्या होता है? अरे बेटा, प्राचार्य का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, प्राचार्य, टीचर या प्रिंसिपल। ठीक है ना, हाँ, टीचर नहीं होता बेटा, टीचर तो अध्यापक होता है, प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक। ठीक है, और उसको बड़े लेवल पे क्या बोला जाता है, प्राचार्य बोलते हैं। हाँ, प्राचार्य कॉलेज में होते हैं, विद्यालय में नहीं। विद्यालय में प्रधानाचार्य होते हैं और उसमें कौन होते हैं, प्राचार्य होते हैं। तो यही है कि प्राचार्य को विद्यालय का, तो बेटा सुनो, विद्यालय चाहे वो कॉलेज हो, वो है विद्यालय ही है, लेकिन कॉलेज महाविद्यालय में आता है।
ठीक है, विद्यालय महाविद्यालय हो चाहे स्कूल हो, है तो विद्यालय लेकिन रूप बड़ा होता है। तो कॉलेजों में जो होते हैं, महाविद्यालय जो होते हैं, उसमें कौन होते हैं? प्राचार्य। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, नेतृत्व मापन के किस उपकरण का वर्णन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नामक पुस्तक में किया गया है? नेतृत्व मापन के किस उपकरण का वर्णन, एक पुस्तक है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये इस पुस्तक में किया गया है। किस उपकरण का? द लीडर ओपिनियन, स्वेस्नायर सुपरवाइजरी बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन, या द लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन स्वेस्नायर। बताओ। तो देखो ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक में नेतृत्व मापन का एक उपकरण है और उस उपकरण में क्या बताया गया है? लीडर का इफेक्टिवनेस यानी नेतृत्व का प्रभावशाली, उसकी एडेप्टेबिलिटी यानी उसका ग्रहण करने की, चीजों को ग्रहण करने की शक्ति, ठीक है, और उसका वर्णन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये पुराने पेपर में से आया वो प्रश्न था जो मैंने चुना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इसका नहीं पता तो इसका हम बता रहे हैं आपको, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? उपकरण का वर्णन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नामक पुस्तक में किया गया। कौन से नेतृत्व मापन के उपकरण है? तो कौन से उपकरण, कौन से इक्विपमेंट्स का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नामक पुस्तक में किया गया है? तो भैया लीडर इफेक्टिवनेस यानी नेता की इफेक्टिव प्रभावशालिता एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन और उसके चीजों को ग्रहण करने की योग्यताओं का वर्णन, ये किसमें किया गया है? ये इस पुस्तक में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। एक नेता को होना चाहिए कैसा नेता? गतिशील, कंजूस, कठोर, अस्पष्ट। नेता कैसा होता है? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेता को होना चाहिए गतिशील होना चाहिए, कंजूस होना चाहिए, कठोर होना चाहिए या अस्पष्ट होना चाहिए। नेता कैसा होता है बताओ? नेता के गुण, नेता प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, है ना, प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावशाली, ठीक है। नेता कैसा होना चाहिए? नेता सामाजिक व्यक्तित्व होना चाहिए, सामाजिकता का गुण होना चाहिए, ठीक है। नेता में सहयोग की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए। नेता में क्या होना चाहिए? दयालुता होनी चाहिए, काइंडनेस, दयालुता का गुण भी होना चाहिए। नेता में प्रेरित करने की शक्ति होनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करे, प्रेरित करने की शक्ति, अपने अनुयायियों को क्या कर सकता है? प्रेरित, तो प्रेरित करने की शक्ति होनी चाहिए। नेता ज्ञानात्मक रूप से क्या होना चाहिए? सक्षम, ज्ञानात्मक रूप से सक्षम होना चाहिए। नेता भावात्मक रूप से, इमोशन, ठीक है, तो भावात्मक रूप से सक्षम होना चाहिए। नेता क्रियात्मक रूप से क्या होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए, ठीक है। नेता कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए, करेज वाला होना चाहिए, यानी कहने का मतलब निडर होना चाहिए। नेता में क्या होना चाहिए? जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, रिस्क लेने वाला होना चाहिए, जोखिम उठाने वाली प्रवृत्ति हो। नेता कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होना चाहिए, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए? नेता होना चाहिए गतिशील। कैसा होना चाहिए? गतिशील। गतिशील का मतलब डायनामिक, और यहां गतिशीलता का मतलब होता है कि समय के सापेक्ष चीजों में परिवर्तन कर सके। तो नेता के ये बहुत सारे क्या हैं? गुण हैं। तो अब इसमें से देखो, क्या इसमें कहीं कंजूस दिख रहा है? क्या नेता कठोर होता है, दयालु होता है, या अस्पष्ट नहीं होता बल्कि उसकी रणनीति कैसी होती है? स्पष्ट होती है। तो नेता कैसा होता है? डायनामिक पर्सनालिटी होता है, एक गतिशील व्यक्तित्व होता है। तो कैसा होना चाहिए एक नेता को? बहुत बढ़िया, गतिशील होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, फालतू कमेंट की बजाय पढ़ने पे ध्यान दो। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, त्रुटि का मतलब गलती, कोई मिस्टेक है जाए पूरी टीम से, त्रुटि का मतलब होता है बेटा गलती। तो एक जो प्रभावी नेता है वो टीम की गलती होने पर या त्रुटि होने पर जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है,
संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है, या त्रुटि होना नहीं मानता है? बताइए, एक प्रभावी नेता बता क्या करेगा? सर को प्रणाम, बाबूलाल चौधरी की तरफ से नमस्कार। बाबूलाल भाई, बाबूलाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने शिखर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हमारे बाबूलाल जी हिंदी के अध्यापक, सुपर फैकल्टी हैं, आप भी है ना। बहुत बहुत आभार है बाबूलाल जी, आप जुड़ते हो, अच्छा लगता है। हम भी आपकी क्लास से जुड़ते हैं, अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा वर्क कर रहे हो, आगे बढ़ो, प्रयास करो, ठीक है। खूब नाम कमाओ, तरक्की पाओ, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। हाँ जी बताइए, बहुत बढ़िया। 2 ए जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। एक कह रहा है कि संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है। लोकेश लोधी कह रहे हैं सर 2 आएगा, अंकित कह रहे हैं ए आएगा, प्रियांशु पंडित जी कह रहे हैं ए आएगा, आरती इंदौलिया बेटा बता रही है 1, पावर एक्सपेरिमेंट 1, चारू सिंगल भी कह रही है ए, एन नंबर 2 ये पता नहीं आईडी में N2 जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं सर 2 आएगा, 2 आएगा। जय हो गुरुदेव बाबूलाल, धन्यवाद भैया बाबूलाल। बी अंकित कुमार ए बता रहे हैं। देखो बेटा, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है कि भैया हम असफल क्यों हुए, कि ये पूरी टीम ही गलती है। आपने कभी, देखो मैं एक उदाहरण देता हूं, कभी जब मैच कोई टीम जीतती है या हारती है ना, या कोई जब टीम मैच को हार जाती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान से बात होती है, या आपने देखा होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मनी जब होती है तो वहां पर वो एंकर हर्षा भोगले वगैरह कप्तानों को बुलाते हैं दोनों टीमों के। तो जीतने वाला तो मस्त होता है, लेकिन वो सबसे पहले हारने वाले कप्तान को बुलाते हैं, उससे पूछता है कि बताइए क्या ऐसी गलतियां रही थी। तो वो क्या कहता है कि हम अच्छा नहीं कर पाए, यानी हमने डिसीजन सही नहीं लिए, हमसे ये गलतियां हुई हैं। तो ये नहीं कहता है कि फला बॉलर ने विकेट नहीं लिया या फला बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए, वो कहता है कि ओवरऑल हमने अच्छा नहीं किया, हमने जिम्मेदारी से, अपने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम को पूरा नहीं किया। तो एक प्रभावी नेता हर काम की जिम्मेदारी किस पे ले लेता है? स्वयं पर ले लेता है कि भैया इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, रेस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए खुद को मानता है। बहुत बढ़िया। एक बार सारे बच्चों को क्लास को शेयर करो, है ना, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करो, ठीक है। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए आगे। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है? अच्छा नेतृत्व, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है? समूह में आपसी विश्वास, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, समूह हित में गतिविधि, या समूह उदासीनता। एक कुशल नेतृत्व की विशेषता पूछ रहा है। कर दी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं ना, लाइक करने से ऐसा नहीं है कि कोई हमें कुछ मिल जाता हो या आपका कुछ नुकसान हो जाता हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की तरफ से। चलिए पवन सिंह C1 ए और C आंसर आया। समूह हित में गतिविधि और समूह में आपसी विश्वास। चारू C बता रहे हो, दीक्षा 1 बता रहे हो, अंकित A बता रहे हो, है ना भैया। कुशल नेतृत्व की सफलता क्या है भैया? सबसे बढ़िया नेता कौन सा है? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी नेताओं की एक लहर आती है ना, जैसे हमारे देश में आई मोदी लहर। तो मोदी लहर क्यों आई? क्योंकि यूथ को, भारत की जनता जनार्दन को माननीय पीएम साहब पर पूरा विश्वास है कि ये हमारे लिए योग्य नेता हैं, ये हमारे लिए जो करेंगे इनके सारे निर्णय सटीक होते हैं, अच्छा काम करेंगे, देश के युवाओं के हित में, बेरोजगारी के हित में, है ना, अच्छा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये विश्वास की भावना है, ठीक है। देखो, समूह हित में गतिविधि, सामूहिक हित में गतिविधि करना ये व्यक्तिगत हित नहीं होता। नेतृत्व में कोई व्यक्तिगत हित को नहीं साधा जाता, सामूहिक हित को साधा जाता है। लेकिन वो पूछ रहा है कुशल नेतृत्व की सफलता, बढ़िया लीडरशिप कौन सी है? जिसमें समूह में क्या होना चाहिए? आपसी विश्वास हो, ठीक है, कि हाँ भैया हम सब लोग अब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ए होगा सर, बिल्कुल
ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, नहीं ए ही होगा। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या रहेगा? समूह में आपसी विश्वास है। ठीक है भाई, हम किसी धर्म के अनुयायी कैसे बनते हैं? क्योंकि हमें उस धर्म में क्या होता है? विश्वास। जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, कोई सिख धर्म को मानता है तो वो सिख धर्म में विश्वास करने के कारण सिख धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है वो मुस्लिम धर्म में विश्वास करने के कारण मुस्लिम धर्म को मानता है। तो हमारा विश्वास होता है। जैसे हम ईश्वर को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें ईश्वर पर क्या है? विश्वास है। तो कुशल नेतृत्व जो होता है बेटा, वो समूह में क्या होती है? आपसी विश्वास का ही नाम होता है। ठीक है, एक बार बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? थम्स अप करके बताइए एक बार, चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? मतलब कौन सा कार्य सबसे प्रभावशाली होगा? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कौन सा कार्य सबसे प्रभावशाली होगा? सहयोग यानी कोऑपरेशन, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन, गृह कार्य देना, सहयोग पर पुस्तकें बताना, या समूह खेलों का आयोजन? बताइए बताइए क्या हो जाएगा? आंसर कर दिया करो फटाफट से। लोधी 4 4 ए 4 और ए भी आ रहा है, प्रियांशु पंडित ए, और दीक्षा शर्मा 13 का आंसर 4, आरती इंदौलिया डी, अमित अंकित लोकेश डी, जितेंद्र सिंह एन डी 4, ऋतु शर्मा डी, पावर एक्सपेरिमेंट 4, चारू डी, पवन अंकित। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भैया, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ानी है तो इसके लिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, तो अगर आप कंपटीशन कराओगे तो कंपटीशन में तो हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है। भैया कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन, प्रतियोगिता जीतना। तो प्रतियोगिता में दो जने दौड़ रहे हैं तो भैया दोनों सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि वही चाहेगा कि ये पीछे रहे मैं आगे बढ़ूं, तो ये तो क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा। तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखो गृह कार्य कोई सहयोग की भावना थोड़ी बढ़ाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। सहयोग पर पुस्तकें बता दो कि ये सहयोग की पुस्तकें पढ़ लो अपने आप की क्या होता है ना? सामूहिक खेलों का आयोजन, ग्रुप में खेलना, क्योंकि बेटा आपने एक शब्द सुना होगा टीम स्पिरिट, यानी सामूहिक, समूह की भावना। क्या होती है? सामूहिक भावना, सामूहिक भावना। तो सामूहिक भावना, जब हम एक टीम में खेलते हैं तो टीम में कोई व्यक्ति से प्रदर्शन नहीं देखा जाता। कोई भी टीम कब जीतती है? जब वो पूरे सभी सदस्य मिलकर के जब एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तब जाकर के हम कोई भी मैच, कोई भी खेल को जीत पाते हैं। तो सामूहिक खेलों का आयोजन क्यों? क्योंकि सामूहिक खेलों में से कहीं ना कहीं नेतृत्व शक्ति का विकास होता है। जब हम ग्रुप में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसका विकास होता है? सहयोग की भावना का। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी एक खिलाड़ी, क्रिकेट में उदाहरण बता रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा एक खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पे है, वो 99 पे बॉलिंग पर बैटिंग कर रहा है, और मान लीजिए जीतने के लिए 2 रन चाहिए या 1 ही रन चाहिए, ठीक है, और सामने वाला वो कर रहा है बैटिंग, उसको लगेगा कि यार इसका शतक होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? चाहे बॉल मारने वाली थी या सिंगल लेने वाली थी, वो नहीं लेता है, ठीक है, वो बॉलों को डॉट करके निकाल देता है, क्योंकि उसको क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। तो एक तरह से ये क्या है? ये हमारे लिए अंदर सहयोग की भावना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सामूहिक खेलों का आयोजन। चलो आगे बढ़ो। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? कौन से नेतृत्व की शैली? सत्तावादी, नौकरशाही, लोकतांत्रिक या ट्रांसैक्शनल? तो देखो बेटा, नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि और विकास में बहुत अनुकूल होगा और सहायक होगा।
कौन सा हो सकता है? सत्तावादी में तो एक लीडर के ऊपर पूरा क्या रहता है? प्रभुत्व रहता है, जिसमें लीडर ही सब कुछ करने वाला हो, ठीक है। नौकरशाही शासन में आप जानते हैं, नौकरशाही व्यवस्था में पूंजीपति मालिक वर्ग तो उसमें हमेशा शोषण का भाव रहता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक जो नेतृत्व होगा, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? प्रजातांत्रिक, जनतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में क्या होता है? हमेशा एक दूसरे की वृद्धि का भाव होता है, एक दूसरे के विकास करने का भाव होता है। चलो कोई बात नहीं है दीक्षा शर्मा, कोई बात नहीं। 3 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 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें आगे, बढ़े आगे। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है समूह के व्यक्तियों में आस्था, कार्य का वितरण, प्रभुता की प्रवृत्ति, दंड। ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो ये क्वेश्चन शायद देखिए, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य। एक तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है विगत एग्जाम में, तो यहां में था समूह में आपसी विश्वास, और अब यही प्रश्न दोबारा से भाषा शैली चेंज होकर के आया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। तो समूह के व्यक्तियों में आस्था, कार्य का वितरण, प्रभुता की प्रवृत्ति या दंड, बताइए। अब इसका आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। 1 1 1 1 1 1 1 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया देखिए, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ज्यादा समय नहीं लेंगे। समूह के व्यक्तियों में आस्था का होना, ठीक है। आप किसी समूह के नेता हैं, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति या अन्य धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा? उदासीनतापूर्ण होगा, निष्पक्ष होगा, घृणा युक्त होगा या सामान्य? बताइए। आप किसी समूह के नेता हैं, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है, तो उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा? 16 का आंसर 2 कर दिया, निष्पक्ष। डी बता रहे हैं लोकेश, सामान्य होगा। बी आ रहा है, बी और डी में संघर्ष चल रहा है। ऋतु शर्मा 2 2 2। अरे भैया, आप समूह के सदस्य, आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बालक है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी अदर कास्ट का है या किसी अदर रिलीजन का है, धर्म का है, तो आप उस दल के नेता हैं, तो उसके रूप में, इसके नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा? अब ऐसा थोड़ी है कि भैया कि अगर मान लीजिए हमारी जाति धर्म का नहीं है तो हम उसके साथ कोई पक्षपात करेंगे। भाई हमारे लिए, नेता के लिए सभी लोग क्या है? समानता। समानता का भाव होना नेतृत्व की विशेषता है, नेता की विशेषता है। तो समानता में अपन क्या करते हैं? निष्पक्ष भाव होगा, यानी हम उससे कोई भी क्या नहीं करेंगे? पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाएंगे कि चलो भाई ये ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, या ये फला जाति का है और ये हम इस जाति के, तो हम अपनी जाति को ही तवज्जो दें, तो वो तो हो जाएगा पक्षपात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? निष्पक्ष। हमारे लिए सब क्या है? बराबर। जैसे क्लास में टीचर के लिए सारे बच्चे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, चाहे कोई होशियार हो, चाहे कोई कमजोर हो, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो। एक अध्यापक के दृष्टिकोण में उसके लिए उसके सभी बालक एक समान हैं, तो वो उनसे व्यवहार कैसा करेगा? निष्पक्ष व्यवहार करेगा, किसी एक व्यक्ति विशेष का अपन पक्ष नहीं लेंगे, ठीक है भैया। धर्मवीर सिंह राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? बताओ, कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षक, माता पिता, पाठ्यचर्या, विद्यार्थी। शिक्षण का चर कौन सा नहीं है? टीचिंग वेरिएबल्स कौन सा नहीं है? नेतृत्व के बाद में शिक्षण अधिगम से टॉपिक से, उससे पहले सृजनात्मकता के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा? अंकित 2, प्रियांशु पंडित जी 3, 17 का आंसर 2, बी। अरे भैया, शिक्षण का चर पाठ्यचर्या। अंकित कुमार सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, नंबर आना चाहिए, है ना, तब मानेंगे कि हमने अच्छा पढ़ाया था जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ। और मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थी सफलता प्राप्त करें, तो इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? तो देखो मैंने 3 चर बताए थे। नंबर 1 पहला है छात्र, दूसरा बताया था शिक्षक, और तीसरा बताया है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, ठीक है, और इसी को अपन बोल देते हैं पाठ्यचर्या, कैरिकुलम। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या वह रेस का मैदान होता है जिसमें अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक विद्यार्थी घोड़ों की तरह दौड़ता है, वो पाठ्यचर्या है। ठीक है बेटा, पाठ्यचर्या। तो 3 चर हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ छात्र कैसा चर है? छात्र जो है वो आश्रित चर है, डिपेंडेबल, आश्रित। शिक्षक कैसा चर है? ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर। और पाठ्यक्रम क्या करेगा? हस्तक्षेपी या मध्यस्थता करेगा, ये मध्यस्थ मीडिएटर का काम करेगा। तो बताइए, पढ़ाया है नहीं पढ़ाया आपको क्लास में? 3 चर होते हैं, स्टार्टिंग में यही पढ़ाया था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ये भी चीज बार बार रिपीट कर दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा शिक्षण का चर नहीं है भैया? शिक्षक है, ये है, पाठ्यचर्या है, विद्यार्थी या छात्र है, लेकिन माता पिता जो हैं वो शिक्षण के चर नहीं है। शिक्षण के 3 ही चर होते हैं, ये आपके चर रहे। ठीक है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आ रहा होगा सबको समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? शिक्षण की प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? लाइक कर दिया करो क्लासेस को, जिसने लाइक नहीं की हो, है ना। हाँ, शिक्षण की प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर है? विद्यार्थी है, शिक्षक है, शिक्षण विधियां हैं, शैक्षणिक वातावरण। स्वतंत्र चर पूछ रहा है। स्वतंत्र कौन है? तुम हो या मैं हूं या आपका और हमारे बीच में अंतर जो इंटरसेप्शन करा रहा है, पाठ्यक्रम है या वातावरण है, कौन होगा? 18 का बी 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 बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, शिक्षक होगा। स्वतंत्र चर, प्रभुत्ववादी, सत्तावादी चर कौन है? शिक्षक है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। विद्यार्थी कैसा है? परतंत्र है, आश्रित चर है। पाठ्यक्रम कैसा होता है? सर मध्यस्थ चर होता है। कैसा? हस्तक्षेपी, मीडिएटर का काम करने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, देखो, आश्रित है, स्वतंत्र है, मध्यस्थ है। बताइए शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी कौन सा चर है? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी कौन सा चर है? आप हो सर, बहुत बढ़िया, चारू सिंगल। अब बताओ, आश्रित कौन हो? मैं हूं या तुम हो? मैं हूं या तुम हो? बहुत बढ़िया, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थी कैसा है? आश्रित। ठीक है, ये तो छात्र कह दे, शिक्षार्थी कह दे, विद्यार्थी कह दे, ये तो आश्रित है। स्वतंत्र कौन है? अध्यापक, अध्यापक या शिक्षक। मध्यस्थ कौन है? पाठ्यक्रम, ये मध्यस्थता करता है। ठीक है, तो आश्रित पूछ रहा है, तो आप तो बताइए कौन है? बहुत बढ़िया, चंचल फौजदार। हम हैं, तुम हो, ना हम कम हैं ना तुम कम हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है। स्तर, 3 स्तर बता रखे हैं। कितने स्तर? 3 स्तर हैं। शिक्षण के प्रकार अधगम स्तर के आधार पर कितने स्तर हैं? 3। पहला कौन सा है? स्मृति स्तर। स्मृति स्तर का शिक्षण, प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अवबोध स्तर का, अवबोध स्तर।
अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रतिपादक कौन है बताओ? H.C. मॉरिसन, H.C. मॉरिसन ये इसके प्रतिपादक हैं। तीसरा बताया था चिंतन स्तर, थिंकिंग लेवल, चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? मॉरिस पी हंट, मॉरिस पी हंट। सबसे निम्न कोटि का कौन सा है? स्मृति। ये सबसे निचला, सबसे निम्न, सबसे घटिया और सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? उत्तम कोटि का आपको पता है सर, चिंतन स्तर है। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति है, बिल्कुल है। अवबोध है, बिल्कुल है। चिंतन है, बिल्कुल है। सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश, शाबाश, शाबाश। मॉरिस पी हंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवालय राणा, क्या डिलीट कर दिया? प्रियांशु पंडित, क्या? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है, या भैया पाठ्य पुस्तक है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? गुरु है, चेला है, किताबें हैं, पाठ्यक्रम या सिलेबस है, या पाठ्य पुस्तक है? बताओ क्या हुआ, बताइए। धर्मवीर सिंह बी, लोकेश लोधी बी बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? प्रियांशु पंडित जी कह रहे 3, पाठ्यक्रम है। चंचल बता रही है बी, दीक्षा शर्मा बता रही है 2, बहुत बढ़िया। अंकित बता रहे हैं 2, लोकेश लोधी चेला चेला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2। अरे भैया सबसे महत्वपूर्ण आज वर्तमान समय में शिक्षा कैसी है? वर्तमान समय में शिक्षा बेटा कैसी है गई है? बाल केंद्रित। कैसी है गई है? बाल केंद्रित। ठीक है, हमारी शिक्षा का मुख्य ध्रुव कौन होता है? बालक। कौन होता है? बालक यानी छात्र। ये मुख्य ध्रुव है। तो सब शिक्षा किसके लिए है? छात्र के लिए, ना कि छात्र के लिए शिक्षा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा? शिक्षार्थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेले का ही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, शिक्षक, शिक्षक नहीं है बेटा ये, इसको पढ़ेंगे शिक्षण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य है, शिक्षण है, मूल्यांकन है, विद्यालय है, समुदाय है, सरकार है। शिक्षण प्रक्रिया है, मूल्यांकन या पाठ्यक्रम है। उद्देश्य शिक्षण के, उद्देश्य अध्यापन अधिगम परिस्थितियां या मूल्यांकन? बताओ क्या हो जाएगा इस प्यारे से प्रश्न का अटली बटली डिलीशियस आंसर? बताओ, बताओ बेटा क्या हो जाएगा? आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो सारे बच्चे फटाफट से। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर फटाफट से कर दीजिए, पढ़ा हुआ है आपके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। डी 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 22 का डी 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 डी। क्या बात है, रोका नहीं खा रहे आज तो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख शिक्षण, उद्देश्य, अध्यापन अधिगम परिस्थितियां और मूल्यांकन, ये क्या माने गए हैं? शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग। कहीं अध्यापन बोझिल बनता, कहीं डिक्टेंशन आता है, कहीं उबासी लेते बच्चों को पढ़ाई लगने लगती है लोरी, और कहीं पर उनको बांध रही है प्रभावी अध्यापन की डोरी। तो 3 अंग हैं, उद्देश्य, अध्यापन अधिगम की परिस्थितियां और मूल्यांकन। बहुत बढ़िया। कक्षा कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, या एक तरफा होना चाहिए? बताओ कैसा होना चाहिए?
अच्छा, जन्म से ही होशियार हैं सर हम सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताओ कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए या संवाद मूलक होना चाहिए? धर्मवीर सिंह बी कि सर संवाद मूलक होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, दो 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 दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट है। कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? संवाद मूलक। और संवाद किसके बीच में चलेगा? छात्र और अध्यापक, इन दोनों के बीच में क्या होगी? परस्पर अंतःक्रिया। छात्र और अध्यापक है ना, इन दोनों के बीच में क्या होगी? अंतः प्रक्रिया, इंटरसेप्शन होगा। ठीक है, इसी अंत प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? शिक्षण होता है, टीचिंग होता है। तो दोनों क्या करते हैं? आपस में संवाद, सवाल जवाब, चीजों को पूछना। तो इसमें क्या आ जाएगा? संवाद मूलक इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो आज और भी हैं, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। गुरुजी करा दूं? 2 और रह रहे हैं, अभी करा दूं बस। शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? इंग्लिश की क्लास होने वाली है ना, केपी सर स्टूडियो में आ चुके हैं, तो वही कह रहे हैं कि सर क्लास का टाइम हो गया। तो मैंने कहा सर रिक्वेस्ट किया सर से कि 2 क्वेश्चन और रह गए सर, है ना। शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, या उपर्युक्त सभी। बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? क्या करता है? क्या करता है शिक्षक? बता दो भाई, शिक्षक क्या करता है? क्या करता है? चलिए बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी, राधे 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 राधे। बताइए डी 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 डी, बिल्कुल उपर्युक्त सभी, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या है? कि कोई बालक क्लास में नियमित आवे, इसके लिए आप मोटिवेट कैसे करेंगे? क्या उसको डांटेंगे? क्या उसकी आलोचना करेंगे? उसके ऊपर जुर्माना लगा दो कि 50 रुपया डेली को फाइन है? तो बालक पर थोड़ी लगे, घर वाले पे लगे, तो जुर्मानो जेब पे तो बेटा मम्मी पापा के पे खटकेगी, तुम पे क्या खटकेगी? ये चीज तो गलत है, इससे तो उल्टा और नुकसान ही होगा। आलोचना करोगे तो ऐसे के बालक अग्रेसिव हो जाए, या उसको डांटोगे तो भी वो कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली हैरेसमेंट का शिकार हो सकता है। ये तीनों काम तो आपको कतई भी नहीं करने। आपको क्या करना है? उसको प्रोत्साहन देना है कि बेटा रोजीना आयकर लाला, तेरा जीवन बन जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम? उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिएगा। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करके जाइएगा। नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की होने वाली है। गुरुजी स्टूडियो में आ गए, जस्ट वेट 5 मिनट और आपकी अगली क्लास स्टार्ट। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।